हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। तो आइए हम लोग बिहार बोर्ड 2026 क्लास 10 मैथ्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, जिसका केवल और स्वयं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन हुआ? हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या हुआ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29। प्रथम ये 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो माध्य क्या होता है? माध्य होता है, इसको हम लोग जोड़ देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दिए हुए आंकड़ों का योग और उसको भाग दे देंगे कितना आंकड़ा है आंकड़ों की संख्या से। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2 3 5 5 10, 10 7 17, 10 27 1 28, 28 10, 28 10 38, 38 3 39, 40 41, 41, 41 और उसमें 17 जोड़ेंगे तो 41 10 51, 51 में 7 जोड़ेंगे तो 58, 58 10, 58 10 68, 68 में 9 जोड़ेंगे, 68 में 9 जोड़ेंगे तो 77, 77 में 23 जोड़ना है तो 77 में हम लोग पहले 20 जोड़ देते हैं तो 97 हो जाएगा। 97 में 3 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और ये 29 तो 129। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रथम 10 है बाय 10 तो 12.9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इजी है लेकिन में दिन कितने होते हैं? 365 दिन। ठीक है, हर 7 दिन में एक बार आता है। पहले देखते हैं कि कितना रविवार होगा। ठीक है, 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 35, 1 15, 7 दूना 14। ठीक है, यानी 52 सप्ताह एक दिन आएगा। 365 में 52 सप्ताह एक दिन। ठीक है, अब 52 सप्ताह में 52 रविवार तो होगा, हर सप्ताह में एक रविवार आएगा। एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो 52 रविवार तो ऑलरेडी होगा, ये एक दिन है, ये अगर रविवार पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? 53 रविवार हो जाएगा। लेकिन ये जो एक दिन है, ये जो एक भी नहीं है कि रविवार पड़ेगा। ठीक है, ये एक दिन आपका रविवार यानी संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। ठीक है,
यानी ये जो एक दिन है वो 7 दिन में कोई हो सकता है, ठीक है। तो अब ये टोटल सैंपल स्पेस इसी एक दिन पे निर्भर कर रहा है कि क्या प्रायिकता है कि 53 रविवार हो, ठीक है। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हुआ, इसमें रविवार आने की संभावना एक ही है। तो आउट ऑफ 7 पॉसिबल आउटकम प्रायिकता है एक कितने में, 7 में, ठीक है। तो 1/7 आंसर होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर, QR 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC का मान ज्ञात किया। अब हम लोग समझते हैं क्षेत्रफल का, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ABC बाय क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल PQR उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें BC का मान निकालना है, तो QR का मान 15.4 दिया हुआ है, तो BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। R दिया हुआ है, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ABC का 64 और PQR का 121, 64/121 BC स्क्वायर, ठीक है। QR बराबर 15.4 दिया हुआ है, तो 15.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 गुने 15.4 गुने 15.4 बाई 121, ठीक है। तो BC बराबर, ठीक है, BC का रूट हो जाएगा 64 को 8 स्क्वायर, 15.4 का स्क्वायर, 121 को 11 स्क्वायर, ठीक है। रूट से 12 होगा तो 8 गुने 15.4 बाई 11, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा 10, ये कटेगा 11, एक कम 11, 11 44, ठीक है। अब ये हो गया 14 8 112, यानी 11.2 यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो 11.2 सेंटीमीटर आंसर होगा BC का। BC जो साइड होगा उसकी लंबाई होगी 11.2 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।